Hello everyone, please do hurry and join the live class so that we can start our live session. Today we will discuss about the nutrition. In previous class we have already discussed about the nutrition, especially the autotrophic nutrition. In today's class we are specifically discuss about the heterotrophic nutrition or heterotrophic mode of nutrition. So please do hurry and join the live session so that we can start our class. Hello Arjun, how are you? And of course, don't forget to give your attendance. Of course, in our comment section, those who are present in this live session, please आप लोग जल्दी से अपना नाम comment section में लिख दीजिए and कहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये भी लिख दीजिए, ठीक है? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए इस लाइव सेशन में और of course don't forget to subscribe our YouTube channel Eduins CBSE to get the live classes from the 6 p.m. every day and of course the education related videos. So please do hurry and join the live class so that we can start our live session. Today we will discuss about the nutrition, especially the heterotrophic mode of nutrition. And in previous class, we have already discussed about the autotrophic nutrition. Though those who are not attend the class, जिसने ये class attend नहीं किए थे, तो आप लोग इस live session के बाद वो वाला क्लास देख लेना, ठीक है? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to the another live class of Eduins. आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। I hope you all are good and doing very well in your study, right? And जो भी students यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग जल्दी से अपना नाम और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है? चलिए तो आज का जो क्लास है वो शुरू किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट द न्यूट्रिशन पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग पढ़े हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन का टाइप्स क्या क्या होता है। एंड सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जहां पे दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक है आपका ऑटोट्रॉपिक एंड एक है हेटेरोट्रॉपिक। In previous class we have discussed about the autotrophic mode of nutrition. वहां पे हम लोग autotrophic mode of nutrition पढ़े हैं।
आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसमें क्या होता है, उसका क्या कैटेगरीज है और उसका क्या डिविजन्स है। ठीक है, चलिए एडुइन्स में हम लोग जो सीबीएसई क्लास आप दिख रहे हैं वो हर दिन 6 बजे से 7 बजे तक एक क्लास रहता है। कोई भी एक सब्जेक्ट आपका वो चाहे आपका साइंस हो, वो चाहे आपका मैथ हो, या फिर सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, या फिर बंगाली हो, इंग्लिश हो, कुछ भी रहता है। उसके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट है आपका, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का, उसके लिए हम लोग जो पेड बैच है वो भी प्रमोट करते हैं, तो प्रोवाइड करते हैं ऑफ कोर्स। एंड उसके लिए आप लोग जो वेस्ट बंगाल का आपका फ्रेंड्स दोस्त जो भी है उनको ऑफ कोर्स इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पे जो क्लास होता है वो हमारा जो एडविन्स चैनल है वो चैनल में उसका फ्री डेमो क्लास हर एक दिन 5 बजे से 6 बजे तक चलता है। ठीक है, एंड उसके साथ जो हमारा वेस्ट बंगाल बैच का माध्यमिक 2027 एस्पिरेंट्स है उसके लिए हमारा एक डिजिटल बैच लॉन्च किए हैं। हम लोग ने एक डिजिटल बैच लॉन्च किया है, वहां आप लोगों का जो दोस्त है वो क्या पा सकते हैं, वहां जो बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चंस रहता है, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एलक्यू, एसक्यू, ट्रू फॉल्स एंड योर कॉलम मैचिंग, जो भी होता है वो एक एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वो एडुइन्स जो एप्लीकेशन है हमारा उसमें मिल जाएगा। उसके साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जहां पे जो बेस्ट एजुकेटर्स होता है उनके द्वारा बनाया गया आपका वीडियो क्लास वो भी प्रोवाइड होगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, वहां पे हर एक चैप्टर के अगेंस्ट में एक एमसीक्यू टेस्ट होगा जहां पे आप चेक कर सकते हैं कि जो चैप्टर पढ़ा है उसका कितना आपको याद है। ठीक है, कितना आपको याद है और उस चैप्टर के लिए आपका ग्रिप कितना है वो भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलेगा जहां पे अपना प्रॉब्लम जो है, जो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या फिर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए डाउट क्लियरिंग क्लास है। एंड उसके साथ साथ परफॉर्मेंस ट्रैकिंग ऑफ कोर्स थ्रू द एग्जामिनेशन, थ्रू द मॉक टेस्ट वी आर track the performance of each single student. Okay, and this digital batch provided only and only 2,500 only per year 7 subjects. Okay, and also we are providing the free demo classes of course for the student of HS, that is higher secondary, for 11 and 12. For this we are providing the live class for the West Bengal Board WBCHSE हर एक दिन 11 बजे से 12 बजे तक और 12 से 1 बजे तक 2 क्लास रहता है हमारा जो YouTube चैनल है एडुइन्स हायर सेकेंडरी उस पे। ठीक है, तो जो भी आपका सीनियर्स है जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में बिलोंग करता है उसको ऑफ कोर्स इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलो पहले जो न्यूट्रिशन होता है वो एक बार रिवाइज किया जाए। न्यूट्रिशन में हम लोग क्या पढ़ा है? जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 तरह का होता है, एक है आपका ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉपिक। ओके, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉपिक मीन योर न्यूट्रिशन और फूड। देन जो ऑर्गेनिजम्स होता है इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, जो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। और इन केस ऑफ योर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वहां पे वो खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। And we all know that we are depend each single animal, of course, each single animal depend for the food directly or indirectly to the plants. Okay,
सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। जो जो नहीं देखा अभी तक वो क्लास आप लोग ऑफ कोर्स आप लोग वो क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, किसी ने पूछा है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। ओके बेटा, तुम बताओ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए। ओके, तुम बताओ। वैभव, वैभव तुम बताओ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। उसमें क्या नहीं बताया गया, तुम नहीं बता पाए, वो हम करेक्ट कर देंगे। तुम बताओ न्यूट्रिशन होता क्या है। बताओ बताओ। लेट मतलब मैंने पूछा कि न्यूट्रिशन होता क्या है, तुम पहले बताओ, उसके बाद मैं ऑफ कोर्स बता दूंगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। Okay, nutrition is a vital process for all living organisms, allowing them to obtain and utilize the food for energy, growth and repair. Of course, very good. Okay, यहाँ पे जो लिखना चाहिए वो vital process, vital not only process, this is the life process, life process. Because this is a life process, not any physical process. This is a life process. That's why you have to mention the vital life process for all living organisms, allowing them to obtain or procuring and utilize the food for energy, growth and repair their body, their body. तो यहाँ पे दो चीज आपको मेंशन करना है। ठीक है, ठीक है वैभव। समझ में आया? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया? कौन दो चीज आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है? बताओ जल्दी से। ओके, और एक चीज यहाँ पे अगर ये तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या? यहाँ पे आप लिखे हो फूड, वहां पे अगर के पास ब्रैकेट में आप ये मेंशन कर दो कि न्यूट्रिएंट्स, ये एकदम एक कंप्लीट डेफिनेशन होगा। यहाँ पे कोई भी लूप होल नहीं है कि ये बात बताया नहीं गया। ठीक है, फूड जो होता है एक्चुअली जो यूज होता है बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, वो है आपका न्यूट्रिएंट्स। नॉट ऑल द फूड्स, ओनली द न्यूट्रिएंट्स। दैट्स व्हाई इफ यू मेंशन दैट food and in the bracket the nutrients, it will be a complete definition of the nutrition. Clear? Is it clear?
ओके चलो, तो अब ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन को हम लोग समझ लिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन other, hetero that's mean other, and tropic mean food or nutrition. Okay, so जो जिस ऑर्गेनिज्म खाने के लिए और न्यूट्रिशन के लिए किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस ऑर्गेनिज्म में और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर द हेटेरोट्रॉपिज्म और they are heterotropic, the nutrition mode of nutrition seen in heterotropic organism, this is called the heterotropic mode of nutrition or heterotropic nutrition. Okay, so जो ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकते और खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने पिछले क्लास में भी मेंशन किए थे कि आप खुद का खाना खुद पका रहे हो, तो क्या आप ऑटोट्रॉपिक हुए? नहीं। खाना बनाना मतलब ये नहीं कि किचन में जाके खाना बनाओ और कोई भी पास्ता, मैगी, चावल कुछ भी बना लिए, नहीं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना होता है, वो होता है खाना बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं खाना बनाना। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आपका पानी जो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उससे सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से बनता है क्या? ग्लूकोज, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो खाना बनाना इसको कहते हैं, ठीक है? ये है खाना आपका। तो heterotropic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot prepare their own food, they depends on the others for the nutrition. This mode of nutrition is known as the heterotropic mode of nutrition. Clear to all of you? बताओ कि जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो आपके पास क्लियर है? तो यहाँ पे जो हेटेरोट्रॉप्स होता है, जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, किस में लिखा जाता है? ये जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स है, मैक्सिमम एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, ओके, उसके साथ साथ आपका हो गया आपका फंगी जो होता है वो भी होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक, वो भी शो करता है कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स your bacteria as well as the fungi, clear? They all are heterotrophs, ठीक है? समझ में आया? ओके, चलिए। तो ये जो हेटेरोट्रॉप्स होता है, उनका जो खाना होता है वो दूसरे से कलेक्ट करता है। ये बात तो क्लियर है कि हेटेरोट्रॉप्स जो होता है वो खुद का खाना खुद नहीं पका सकते, खुद नहीं बना सकते, वो खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होता है। तो उसका जो खाना लेने का तरीका है, ठीक है, उसका जो खाना लेने का तरीका है, that is the obtaining of their food, the way of obtaining their food. Based on these criteria, they are categorized into 3 category or 3 classes. Okay, based on the way of their
ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, कौन सा पॉइंट पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर रहे हैं? क्या है? वे ऑफ ऑब्टेनिंग देयर फूड। इससे पहला जो नंबर होगा वो है आपका सैप्रोफाइटिक। नंबर 1 सैप्रोफाइटिक। ओके, सो जो भी हेटेरोट्रॉप्स है, जितने सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं, यस, पहला वाला है आपका सैप्रोफाइटिक। व्हाट आर दे? Those are saprophytes are those organisms who actually obtain their food from the dead or decaying matters. Obtain food from the dead or decaying matters. ठीक है? Not gaming. What is your name? Not gaming. What is your name and where are you from? Very good. आपने सही बोला है कि जो तीन तरह का जो ऑर्गेनिजम्स होता है, एक है आपका सैप्रोफाइट, that is that show the saprophytic mode of nutrition और saprophytic nutrition जो होता है आपका। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल है आपका फंगी। इसमें होता क्या है? एक्चुअली दे डाइजेस्ट देयर फूड आउटसाइड देयर बॉडी, दे रिलीज सम डाइजेस्टिव जूस, देन द डाइजेस्टिव जूस एक्चुअली डाइजेस्ट द डिकेइंग मैटर्स. After that, the digested fluid or digested nutrients are consumed by them. The digestion of the food occurs outside their body. In saprophytic mode of nutrition, hi Tanmay. In saprophytic mode of nutrition, what happens? The digestion of the food occurs outside their body. बॉडी के बाहर जो डाइजेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है. ठीक है, क्लियर ये वाला कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? क्लियर? समझ में आया सभी को कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? चलिए, इसके बाद जो दूसरा वाला है वो है आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इसमें क्या देखा जाएगा? चलिए, इन केस ऑफ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर हैव टू ऑर्गेनिजम्स. There will be two organisms. One who actually collect the nutrients from the other. One who actually collect the nutrients from the other. Here have an example, that is the amberwell. Or this is also known as Cuscuta. Okay, Cuscuta, or the common name of the Cuscuta, that is the amberwell. Okay, so sorry. Okay, so in case of the Cuscuta, they actually these organisms, these golden color organisms, they actually live upon the trees and they cannot do the photosynthesis.
Okay, in case of plant, the example of parasitism, that is the example of parasite, that is the amarbel. So they live upon a plant or tree. They can't do the photosynthesis. They actually collect the nutrients from the tree and they flourish themselves. And if you observe that they are flourishing day by day very rapidly, and ultimately they can kill the plant. Yes, they can kill the plant, those plant or the plant where they collect the nutrients. And the two organisms who actually provide the nutrients or provide the support or provide the shelter, this organism is called host, and the organism who actually benefited, who actually collect the nutrients, who actually survive there with the help of other organism, they are called parasite. ठीक है, यहाँ पे जो ट्री होता है वो होता है होस्ट, और जो आपका एमरवेल होता है वो होता है आपका पैरासाइट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट पैरासाइट. A very important question. Name or give an example of plant parasite, that is the amarbel or the cuscuta. Clear? Clear to everyone? Now यहाँ पे और एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जो एस्करिस होता है, एस्करिस आपका हो गया, एस्करिस के बाद फैसियोला, उसके बाद होता है आपका टीनिया सोलियम. जितने भी वर्म्स होता है जो इंटेस्टाइन में आपका गाट में रहता है, वो सारे भी पैरासाइट होता है. दे एक्चुअली कलेक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हाँ, यहां पे दिया गया है, देखो अनवील, यहां पे दिया गया है, देखो जो एस्करिस है, टीनिया सोलियम है, आपका फैसियोला जो कि लिवर फ्लूक, जितने सारे हैं वो सारे आपका हो गए पैरासाइट. दे एक्चुअली लिव inside your gut, inside your digestive system. They collect the nutrients from your digestive system and actually harm yourself. Okay, so these are the examples of your parasitism or parasitic mode of nutrition. यहाँ पे हो गया आपका एस्करिस, कस्कुटा, एस्करिस, टीनिया. Okay, so these are the examples of your parasitic mode of nutrition, and this is also known as parasitism. Who is the parasite? Those organisms who actually benefited in this relationship and the host who actually harmed in this relationship. Okay, तो ये हो गया आपका जो दूसरा वाला था parasitic mode of nutrition. Now the last one, that is the holozoic nutrition. होलोजोइक न्यूट्रिशन. जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, चलो ये देख लेते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं जी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड जो होता है, सॉलिड फूड जो होता है उसको खाते हैं. ठीक है, मानो कि हो गए एक हार्बिवोर जो ग्रास कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, ग्रास, और या फिर ह्यूमन में आप एक फल खा रहे हो या फिर कोई भी एक फूड खा रहे हो, वो सॉलिड फूड इनगल्फ किए, एंड उसके बाद जो भी सॉलिड फूड आपने इनगल्फ किए, जो भी सॉलिड फूड आपने खाए, वो आपके अंदर जाके डाइजेस्ट होगा. इन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वहां पे क्या हुआ था, वहां पे हुआ था जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बॉडी के बाहर हो गए थे. पैरासाइट में वहां पे जस्ट आपका जो डाइजेस्टिव जो न्यूट्रिएंट्स है वो होस्ट से बस ले लिया गया.
एंड इन केस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर हो रहा है आफ्टर गेटिंग द फूड, आफ्टर गेटिंग द फूड। क्लियर? इज इट क्लियर? बताओ कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हुआ, यहां पे कंज्यूम द सॉलिड फूड एंड द डाइजेशन प्रोसेस occurs inside the body। मानो आप एक फल खा रहे हो, आप मछली खा रहे हो, आप मीट खा रहे हो, जो भी खा रहे हो वो आपके बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो पचेगा, ठीक है, वो डाइजेस्ट होगा। दिस इज कॉल्ड द मोड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर? क्लियर? सभी को समझ में आया कि व्हाट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है। यहाँ पे डाइजेशन, पहला आपका इंजेक्शन होगा, उसके बाद आपका डाइजेशन होगा, उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगा, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। दिस टाइम वी विल ओनली थिंक अबाउट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे एक सॉलिड फूड कंज्यूम होगा ऑर्गेनिजम्स के थ्रू एंड वो जाके आपका बॉडी के अंदर, वो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? बताओ। Is it clear? I hope this is clear. Now यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है, जो भी एग्जाम्पल आपको चाहे वो लिख दो। ह्यूमन ऑफ कोर्स, आपका हॉर्स यस, काउ यस, टाइगर यस, लायन यस, जो भी जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स है, जो कोई भी मांस खाता है या फिर आपका ग्रास खाता है, जो जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक स्पेशल जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है? नेम ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म शो द मोड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ जो यूनिसेलुलर है, दैट इज सिंगल सेल्ड एंड शोइंग द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसको पता है यहाँ पे बताओ? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हिच ऑर्गेनिज्म शो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसको पता है बताओ? पता है किसी को वो ऑर्गेनिज्म के नाम? If yes, then please comment down. कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं? बताओ बताओ। वेरी इजी। अगर
मैं आंसर दे दूं तो लगेगा कि ये तो मेरे को पता था। एनीवन? किसी को पता नहीं? वो कैसे? पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो। चलो, एग्जाम्पल है आपका एमीबा। एमीबा क्या करता है? ये अगर एमीबा है, ये अगर एक एमीबा है, वी नो एमीबा सिंगल सेल्ड। ये अगर एक एमीबा है और यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, वो क्या करता है? पहले it will build the pseudopodia and encircle the food particle. After that, it will engulf the entire food particle into the and released it into the cytoplasm सो यहाँ पे वो जो एनगल्फ किए वो एक सॉलिड पार्टिकल है, उसके बाद उसके बॉडी में जाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा। दैट्स व्हाई amoeba also show the heterotropic mode of nutrition. Which heterotropic mode of nutrition? That is holozoic mode of nutrition. Clear? चलो, इसके बाद जो जितने सारे आपका हेटेरोट्रॉप्स हैं उसको हम लोग दूसरे तरह से कैटेगराइज करेंगे। वो कैसे? मान लो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका जो फूड हैबिट है, आप क्या पसंद करते हो खाने में? कि नॉन वेज, आई लाइक नॉन वेज, एंड कोई और वो क्या है? वेजिटेरियन है, वो वेज खाता है। वैसे भी जो जितने सारे आपका हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, वो कोई ऑर्गेनिज्म आपका वेजिटेरियन है, कोई आपका नॉन वेजिटेरियन है, उसके बेसिस में दिस इज द बेस्ड ऑन द फूड हैबिट, बेस्ड ऑन द फूड हैबिट। सो फूड हैबिट के बेसिस पे हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने सारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। पहला जो है वो है आपका हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स, ठीक है? पहला जो है आपका वो होता है हार्बीवोर्स। सो व्हाट आर द हार्बीवोर्स? दे एक्चुअली eat the plant materials, that is grass, leaves, fruits, etc. The plant materials, they actually eat the plant materials. Okay, clear? They actually eat the plant materials like your grasses, leaves, grains, fruits, barks of the trees, etc. And these herbivores, the example of herbivores like your cow, like your goat, horse, ठीक है? ये सारे हो गए आपका जो हार्बीवोर्स होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपका कार्निवोर। Carnivores. What are the carnivores? Carnivores are those organisms who actually eat the meat. Actually, they depend on other animals for their food.
The herbivores depend on the plants, but in case of carnivores, they actually depends on the animals, other animals, especially the herbivores. Okay, especially the herbivores, they actually eat the meat of other animals. That's why they are called the carnivores. ठीक है, those animals which eat only the meat of other animals, they are called carnivores. ठीक है, तो कार्निवोर जो होता है वो कोई दूसरे जानवर जो होता है और कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका मांस खाता है। तो यहाँ पे जो कार्निवोर है उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, क्या है, लायन, लायन हो गया आपका। इसके बाद टाइगर, डॉग, कैट, इतने सारे हैं। सो ये हो गए आपका कार्निवोर। यहां पे एक क्वेश्चन है कि कार्निवोर सिर्फ एनिमल्स ही होता है या फिर किसी प्लांट भी कार्निवोर हो सकता है? चलिए ये भी देख लेते हैं। देखो यहां पे एक प्लांट दिया गया है, ये एक ऐसा एक आपका इंसेक्ट को पकड़ रहा है। ठीक है, ये प्लांट आपको पता है, सभी को पता है ये प्लांट का नाम क्या है? ये प्लांट का नाम किसी को पता है? ये कौन सा प्लांट है? कौन सा प्लांट है ये, बताओ। Anyone? नो वन। चलिए ये है आपका वेनस फ्लाई ट्रैप। इसके अलावा और भी आपका प्लांट्स है, लाइक योर टीचर प्लांट्स, योर सनड्यू और ड्रोसेरा। ये सारे प्लांट एक्चुअली डिपेंड ऑन द इंसेक्ट्स और अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोर्स for their food, for their nutrition. They actually require their body require the nitrogen, okay, and they obtain the nitrogen from the animal protein sources. That's why they consume and digest the insects. So यहाँ पे हो गया आपका एक एग्जाम्पल जो कि है प्लांट, ये है आपका प्लांट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कार्निवोर, एक कार्निवोर प्लांट का नाम बताओ। ठीक है, चलो वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया आपका, वहां पे हो गया पीचर्स प्लांट एंड सनड्यू और ड्रोसेरा, ये हो गए। इसके बाद जो लास्ट थर्ड नंबर है वो है आपका ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो क्या करते हैं? यहां पे हार्बीवोर जो होता है वो खाता है आपका प्लांट, ये खाता है आपका मीट, और ओमनिवोर जो होता है वो क्या खाता है? प्लांट भी खाता है, मीट भी खाता है। मतलब कि वो दोनों वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है। ठीक है, वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका वेज वाला सोर्सेस, यहाँ पे ये हो गया आपका नॉन वेज वाला सोर्सेस। तो इंसान जो कि ये प्लांट सोर्स में जहां पे आपका वेजिटेबल्स मिलता है, आपका फ्रूट्स मिलता है, वो भी हम लोग खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मच्छी भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, जो भी नॉन वेज सोर्सेस है वो हम लोग खाते हैं। इसलिए यहां पे जो एग्जाम्पल होगा वो आपका हो गया ह्यूमन।
पहला जो एग्जाम्पल है आपका ओमनिवोर्स में वो आपका है ह्यूमन। ठीक है, ठीक है। यहां पे ह्यूमन छोड़ के कोई एक और ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हो कोई, कि जहां पे वो लोग दिखाते हैं कि ओमनिवोर्स होता है। कोई और एक ऑर्गेनिज्म जो कि ओमनिवोर है, पता है किसी को? नहीं, चलो। ओमनिवोर होता है कि आपका क्रो जो होता है वो होता है ओमनिवोर। उसके बाद आपका हो गया यहां पे एंट जो होता है वो भी होता है आपका ओमनिवोर। सो बेस्ड ऑन द फूड हैबिट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, द heterotrophic organisms are categorized or divided into three categories. One is herbivore based. They actually obtain their nutrition from the plants or plant sources like the grasses, like leaves, grains, barks of the plant, etc. In case of the second one, that is the carnivores, who actually depend on other organisms, they eat the flesh or meat of other organisms. यहाँ पे आपका हो गया कि lion, tiger, dog, cat and plant में आपका venus flytrap and उसके साथ साथ peaches plant and of course the sundew. ठीक है? And the last category, that is the third category, which is known as the omnivores. And these organisms actually eat both sources, plant as well as animals. That is the plant sources like grains, fruit, vegetables, and also they consume the meat. Okay, they also consume the meat. ठीक है, यहाँ पे और अच्छा होगा एनिमल लिख देने से, क्योंकि यहां से अंडा भी मिलता है, वो तो मांस नहीं है। सो they are known as omnivores. The example of omnivores, first of all the human, and human के अलावा दो और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, एक है आपका क्रो एंड दूसरा हो गया आपका एंट। ठीक है, सौरजीत मंडल। Saurajit, this is the class of CBSE. You are from CBSE Board? You are from CBSE Board? आप क्या CBSE Board से बिलोंग करते हो सौरजीत? ओके ओके, ठीक है। तो ओ वेरी गुड। तो यहाँ पे बोला गया है, এখানে বলেছি যে অমনিভোরস তারা যারা যাদেরকে আমরা দেখতে পাই যে যারা হচ্ছে অ্যানিমাল এবং প্ল্যান্ট সোর্স দুটোই কনজিউম করছে তাদেরকে আমরা বলছি অমনিভোরস। যেখানে আমি বলেছি এক্সাম্পল হিউম্যান মানে মানুষ, যারা আমরা ফল ভেজিটেবল সবকিছু খাই এবং তার সাথে সাথে আমরা কিন্তু মাছ মাংস ডিম এগুলো কনজিউম করে থাকি। এবং তার সাথে হিউম্যানের সাথে আমি দুটো এক্সাম্পল বলেছি, একটা হচ্ছে আমাদের ক্রো, কাককে আমরা দেখি সেই নন ভেজ এবং ভেজ দুটোই কনজিউম করে, এন্ড তার সাথে সাথে অ্যান্ট পিঁপড়ে যেটা সেটাও কিন্তু কনজিউম করে। তারাও কিন্তু প্ল্যান্ট এবং অ্যানিমাল বোথ সোর্স থেকেই কিন্তু ফুড কনজিউম করে। ইজ ইট ক্লিয়ার সৌরজিৎ? ओके ओके, चलो। सो यहाँ पे हमारा जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हम लोग खत्म करते हैं, और कल आपका फिर से साइंस क्लास है फिजिक्स का। ठीक है, कल आपका साइंस का फिजिक्स क्लास है। सो 6 बजे से 6 PM onwards you have the physics class on tomorrow. So don't lose this class. Please kindly join in this session of your science physics,
And that's all for the today. And if you like to get more such live classes and important tips, tricks related to your exam, then please do subscribe our YouTube channel Eduins CBSE, and वहां पे आप लोग जो आपका लाइव क्लास डेली एक लाइव क्लास 6 बजे से कोई भी एक सब्जेक्ट का आपको मिलता है। आज जैसा आपका साइंस का बायोलॉजी था, कल आपका है फिजिक्स क्लास, ठीक है। सो इस तरह आप लोग जो भी क्लासेस है वो आपको मिल जाएगा फ्री में, ऑफ कोर्स। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर your presence, and please see you on next class. Thank you. Bye everyone.